Overeating is a trap. I was stuck in overeating without even realizing that I'm eating the right healthy food in more quantity that led me to gain weight, something that never happened in my life. I maintained my weight throughout my life, stayed slim, stayed in extra small or small size. But in last 4 to 5 years there was a lot of stress and emotional eating, and I could not realize. If you are going through a similar phase, you're at the right video. We are going to cover some key points why this happens and what are the practical solutions to overcome this habit and start a healthy life from now, from today. Well, this modern lifestyle is such that we are really not healthy from inside out. Our bodies are really suffering. We are so much in a rush and doing so many things, multitasking. So we're just not paying attention to ourselves, to our life, to our foods. And that is the big reason we are overeating. One, we are eating a lot of junk food. Two, there is definitely emotional eating. Third, there is no protein, there is no fiber in your diet, wrong, poor habits. Fourth, there's a lot of processed food, junk food. And then we are watching and scrolling and then eating food. And next point, we are eating so fast. We are not slowing down, taking our time to eat our meals. So all these elements when come together, you gain weight. And this is like, I see these points are there in almost anyone. लाइक प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, हम इतना ज़्यादा जगल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग होती है तो नहीं हो पाता, सब कुछ नहीं हो पाता. लेकिन कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में अप्लाई कर लें और कुछ अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान दे लें. ओवर ईटिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? वेट गेन, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, पुअर कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन लेवल्स का इम्बैलेंस होना. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. यहाँ से शुरुआत होती है, देन प्रॉब्लम बड़ी हो जाती हैं. पहले प्रॉब्लम छोटी होती है, हमें बॉडी सिग्नल देती है लेकिन हम उसको नहीं सुनते, हम उसको इग्नोर कर देते हैं. लेकिन वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बॉडी में बड़ी हो जाती है. तो इसलिए आज से हम काम करेंगे. सो ओवर ईटिंग के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम ओवर ईटिंग कर क्यों रहे हैं. तो हमें अपना कारण चूज़ करना है. सबका कारण अपना अपना होता है. सो यू रियली हैव टू गो डीप इनटू इट. आपको चेक करना है मेरी डाइट सही है, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, मेरी डाइट में प्रोटीन तो मिसिंग नहीं है, मेरा इमोशनल हेल्थ कैसा है, मेरा मेंटल हेल्थ कैसा है. अपने इन पॉइंट्स को, जो मैंने पॉइंट्स बताए, इन सब पॉइंट्स को आप लिख लो और सबके ऊपर अपना डिटेल्ड रिव्यू लिखो. अपना खुद का पर्सनल अपना खुद का रिव्यू लिखो कि वेयर एम आई एट दिस पॉइंट. मैं इस समय अपनी लाइफ में किस लेवल पर हूँ इस समय. जब आप लिखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी और फिर आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि मुझे इस पॉइंट पे काम करना है. तो आइए, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो गया. अगर हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो ओवर ईटिंग अगर हम बहुत तेज़ खाना खा रहे हैं और तो उसके कारण है, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, या आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो और बहुत सारे आपके प्रोफेशनल वर्क हैं तो आप उसके बारे में ध्यान, आपका माइंड जो है स्कैटर्ड है. तो एटलीस्ट खाना खाते समय इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दीजिए. आराम से चुप करके शांति में खाना खाएंगे तो आप कम खाना खाओगे और उतना ही खाओगे जितना आपकी बॉडी को चाहिए. नंबर 2, जब 80% आपका पेट फुल हो जाए तो आप रुक जाइए वहीं पर, उसके बाद मत खाते रहिए. ये रूल है कि 80% जब आपका पेट फुल हो जाए बस उसके बाद आपने नहीं खाना है. इतने में ही आपकी बॉडी हैप्पी हो जाएगी. तो ये एक प्रैक्टिस धीरे धीरे करने से आएगी. नंबर 3, स्क्रॉलिंग करते हुए फेसबुक टीवी मत देखिए. नंबर 4, इमोशंस के ऊपर काम करिए. इमोशंस, आपके अंदर अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, जॉब प्रॉब्लम्स हैं, इनके ऊपर परेशान होने की बजाय उनके सॉल्यूशंस के ऊपर काम करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी. क्योंकि जब हम नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान देते हैं तो हम नेगेटिव होते हैं और स्ट्रेस बढ़ता है हमारे माइंड में. और जब हम पॉजिटिविटी की तरफ देखते हैं, पॉजिटिविटी सिर्फ सॉल्यूशन से मिल सकती है. अपना फोकस आप जब सॉल्यूशन पर रखेंगे तभी आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी. अच्छा, मैं ये करने से मुझे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, या ऐसे करने से मैं यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें आपके सिर्फ सोच पर डिपेंडेंट होती है. पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं. जो नेगेटिव सोचने वाले हैं वो
प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देते हैं और जो पॉजिटिव सोचते हैं वो सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देते हैं। सो अपने पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अपने माइंड को फोकस्ड बनाइए, सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान दीजिए और इमोशंस के ऊपर काम करिए। अगर इमोशंस नहीं मैनेज हो रहे हैं, अपनी जर्नल ले लीजिए, उस पर लिखिए, अपने थॉट्स लिखते जाइए। जब लिखते जाएंगे तो यू विल फील लाइक यू आर जस्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ। अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, उस पर लिखते जाइए जो जो लिखना है आपको। लिखने के बाद उसको फाड़ देना, उसको किसी को मत बताना, लेकिन आप पर्सनल, ये आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए है। तो लिखो उसके अंदर, अपने माइंड को फ्री करो, अपने इमोशंस को फ्री करो। और ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो एक्सपेक्टेशंस कम करिए लोगों से और अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करिए, क्योंकि ये इमोशनल ईटिंग का बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों से उम्मीद करते हैं तो जो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं हम इमोशनल हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारी हेल्थ बहुत ख़राब होती है। ये सबका यही प्रॉब्लम है। सो अभी अपने ऊपर काम करेंगे, अपने ऊपर फोकस करो, अपने से उम्मीदें रखो रेदर देन लोगों से उम्मीदें रखो। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा अपने ऊपर काम करने का। वेट गेन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के लिए। सो ओवर ईटिंग कंट्रोल करेंगे तो आपकी बॉडी में लेस कैलोरीज जाएंगी, मतलब जितना बॉडी को चाहिए उतना ही खाना लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी फ़ैट को नहीं स्टोर करेगी, आप पतले होना शुरू हो जाओगे, राइट। तो वैसे भी हमें थोड़ी बहुत कैलोरी डेफिसिट में रहना चाहिए अगर हमारा गोल वेट लॉस है। कम खाएंगे थोड़ा सा तभी वेट लॉस होगा, तो ये एक वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा साइन है। तो अपनी जर्नी को आज से शुरू करो, डोंट डिले इट फॉर टुमारो। गुड लक।